ये आपने कभी फील किया कि नहीं किया? आप इसको फील करें, आप देखें कि कैसे कोई ऊपर उठ जाता है और कैसे मैं अपने आत्मा की ऊंचाई दे सकता हूं। ऐसा एक रिश्ता अगर हमारे बीच बनता है, भगवान के पास जाकर के भी हमें लगे कि किसी दिन हम भी ऐसे ही क्यों नहीं बैठ पाते हैं शांत चुपचाप, तब फिर वहां से धर्म की शुरुआत होगी। जो जितना सजग है, जो जितना सरल है, जो जितना संवेदनशील है, वो अपने जीवन के अनुभव से रोज रोज कुछ ना कुछ सीख लेता है। धर्म के बारे में, संसार के बारे में तो रोज सीख लेता है कि सवेरे से दुकान खोली थी, शाम तक सोचा था कि 200 आएंगे, 150 आए हैं, 50 का हिसाब कहां गड़बड़ा गया। वो ग्राहक आया तो उससे जरा ठीक से बात नहीं करी थी, उसने वो सामान मांगा था, मैं जरा व्यस्त था दूसरे काम में, तो मैंने कहा थोड़ा दिखाता हूं, जब तक वो चला गया। अगर वो खरीद लेता तो 200 पूरे हो जाते। कल आएगा अगर तो ठीक कर लूंगा हिसाब। ये तो अनुभव बहुत है अपने लिए। कल रोटी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, थोड़ी जल गई थी, तो जरा आज ठीक से बनाना है, जल ना पाए, जरा ध्यान उस तरफ चला गया था इसलिए जल गई थी। ये अनुभव तो हमें रोज का है। इन छोटी छोटी चीजों से तो हम रोज सीख लेते हैं, रोज उनमें हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। संसार की चीजों में कितना हम विकास कर लेते हैं, क्योंकि वहां हम सजग हैं, वहां हम संवेदनशील हैं, वहां हम सरल हैं। सरलता का अर्थ है जो जितनी जल्दी रिसेप्ट कर ले वो उतना ज्यादा सरल। सरलता और कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। बहुत जल्दी रिसेप्ट, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जिसके भीतर सरलता है उसके भीतर संवेदनीयता होगी ही होगी। वो संवेदनशील भी होगा, बिना संवेदनशीलता की रिसेप्टिविटी आती ही नहीं है। और जो सजग होगा, जो जितना सजग होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं सकता, वो सरल ही होगा। क्योंकि उसे मालूम है कि एक क्षण भी अगर मैं चूक जाऊंगा, थोड़ा भी मैं अगर कुटिल हो जाऊंगा, तो मेरा ही अहित होने वाला है। तब 3 चीजें हमें अपने जीवन के रोज के अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए आवश्यक है। इनको डेवलप करिए, सरलता को बढ़ाइए। आपके भीतर है, आप कई जगह सरल हो जाते हैं। ये बात जरूरी है कि आप अपने संबंधों में किस तरह से सजग हैं, संबंधों के प्रति कितने सरल हैं आप, और संवेदनों और संबंधों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आज हमने पिछले दिनों एक बात करी थी कि हमारी पहचान किसके द्वारा होती, हमारे अपने व्यवहार से पहचान होती है कि हमने कितना ऊंचाई प्राप्त की है। हमारे संबंधों से मालूम पड़ता है कि हम कितने ऊंचे उठ गए। जीव के प्रति संबंध और जीव और पदार्थ के प्रति संबंध, इन दो को अगर ठीक से कोई जीना शुरू कर देवे तो वो व्यक्ति इन संबंधों से पार हो जाता है। और संबंधों से पार तो होना ही है, लेकिन एक ऐसे संबंध से जुड़ जाना है जिस संबंध से आज तक हम नहीं जुड़े, वो हमारे अपने से जुड़ने का काम है। धर्म पूरा का पूरा हमें जोड़ता है। बस सवाल ये है, दिखाई ऐसा पड़ता है कि संसार से तोड़ देता है, अपने से जोड़ देता है। नहीं, वो वास्तव में जैसा जुड़ना चाहिए वैसा जोड़ देता है। हम तो रोज रोज जोड़ रहे हैं, अच्छा जोड़ रहे हैं, बुरा जोड़ रहे हैं, अपने को कहां जोड़ पा रहे हैं। अच्छा बुरा जोड़ लेते हैं, शुभ और अशुभ जोड़ते हैं शांत होकर के, और अपने से नहीं जुड़ पाते हैं। जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसको शुभ अशुभ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम उधर तक जाने की कोशिश करें। अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा का विकास करना है, तो क्या करें हम? शुभ अशुभ से ना जुड़ें, पहले अशुभ से ना जुड़ें, फिर धीरे धीरे शुभ से भी ज्यादा जुड़ने की इच्छा ना रखें। हम अपने से जुड़ जाएंगे तो शुभ से जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को ही करना है। संबंधों को देखना है कि संबंध कैसे हैं। बौद्ध दर्शन में अगर पदार्थ के प्रति कोई व्यक्ति बहुत अधिक अनुरक्त है तो उसे तृष्णा कहा है, और हमारे यहां पर पदार्थों से संबंध बनाने को परिग्रह कहा है। माने संबंध भी कई तरह के हो सकते हैं, कम से कम 3 तरह के संबंध तो हो सकते हैं। जरा सा देखना, अब घर जाकर के अपने आपस के संबंध, चीजों से संबंध भी देखना और व्यक्ति से संबंध भी देखना, और फिर कोशिश करना कि मैं कहां पर पहुंच गया हूं, मेरे किस तरह के संबंध हैं। और एक सबसे बड़ा संबंध है, वो है हमारा अपना भगवान से, और वो हमें पहुंचा देता है अपने तक।